अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 400 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली सक्राली पार्ट्स ऑफ गाइस। लेट्स स्टार्ट। तुम अंश हो मेरे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। अपने अंश को अपना अंत बनते हुए देख आपको कैसा लगेगा महादेव। नहीं जलंधर, नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी सचेत किया है, तुम में एक अच्छे त्रिलोकाधिपति की योग्यता है, किंतु त्रिलोकाधिपति की मर्यादा न लांघो। मर्यादा, उसकी सीमा कौन निर्धारित करेगा मेरे लिए? आप? क्योंकि आप त्रिदेव हैं, महादेव हैं। युद्ध तो मेरा इंद्र से था, किंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि मेरा शत्रु केवल इंद्र नहीं या देवता भी नहीं। यथार्थ में शत्रु है तो एक ऐसी विचारधारा जो संसार में ऊंच नीच की जननी है। इसका प्रचार करने वाले बिना किसी आधार के अपने आप को उच्च की श्रेणी प्रदान करते हैं और दूसरों को नीच की। वो स्वयं ये निर्धारित करते हैं कि किसकी पूजा होगी और किसकी वर्जित है। और मैंने ये सुना है कि ऐसी विचारधारा का आरंभ तब हुआ था जब इस संसार की रचना भी नहीं हुई थी। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आपको तो ज्ञात होगा कि मेरा तात्पर्य किससे है। महादेव,
जाओ जलंधर। आपके संकेत पर नृत्य करने वाले और होंगे महादेव, जलंधर नहीं। जलंधर का अस्तित्व आप पर आश्रित नहीं, और ना ही आपका भय मेरा उद्देश्य निर्धारित कर सकता है। ध्यान से देखो जलंधर, तुम्हारे विचारों में स्वीकृति का आधार मेरा भय ही तो है। ऐसा सोचकर अपनी महानता के भ्रम को पोषित न करिए। नहीं जलंधर, वहीं रुक जाओ। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। आचार्य, प्रणाम आचार्य। सौभाग्यवती भाव है। कुछ आभास हुआ है मुझे, आपसे उसकी पुष्टि चाहती हूँ। इस तरह सत्य से पलायन तुम्हें शोभा नहीं देता वृंदा। ये तुम भी जानती हो कि जो तुम्हें आभास हुआ है वो कहीं ना कहीं घटित अवश्य हो रहा होगा। हाँ वृंदा, ब्रह्मलोक पहुंचकर जलंधर ने महादेव को चुनौती दे दी है। वो वही भूल करने जा रहा है जो आज से पहले समस्त असुरों के विनाश का कारण बनती आई है। आप तो गुरु है ना उनके, आपको इसका ज्ञात पहले से होगा। रोका क्यों नहीं आपने उनको? क्षमा कीजिएगा। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है वृंदा। हम समझ सकते हैं कि जलंधर की चिंता में तुम्हें मर्यादा का बोध नहीं रहा, किंतु जहां तुम्हारी चिंता राज्याभिषेक के पश्चात प्रारंभ हुई, वहीं हमारी व्याकुलता उसी दिन प्रारंभ हो गई थी जब हमने जलंधर को पहली बार देखा था। नहीं, जलंधर को ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा? क्या करने वाले हैं वो? ब्रह्मलोक पहुंचकर महादेव पर आक्रमण। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। माँ,
हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तीव्र वर्षा होने की संभावना है। चलो। भैया, मैं जानता हूँ ये पिताजी के क्रोध का परिणाम है। किंतु ऐसा क्या हो सकता है गणेश, जिसके कारण पिताजी इतने क्रोधित हो उठे? इस समय केवल एक ही ऐसी परिस्थिति है जो पिताजी को क्रोधित करने की क्षमता रखती है। जी, जलंधर जो है वो काफ़ी क्या लें कि गुस्से में और अग्रेशन में और उस चीज़ में नज़र आ रहा है, लेकिन शिव जी का सामना करना और उसे लगता था कि जो है मैं ब्रह्मलोक जाऊँगा और त्रिदेव का खात्मा करके वापस आ जाऊँगा, क्योंकि वो जिस घमंड में और जिस क्या लें कि अग्रेशन में है, वो इस वजह से एक तो उसके पास ताकत और दूसरी उसके पास वो ढाल और देवों को हराना और हर जगह पे कह लें कि सफलता ही मिल रही है उसे और उसी चीज़ में ये वहाँ पे पहुँचा है और जब कहा है कि मैं आपका अंश और आपका विनाश करने आया हूँ तो कैसा लगेगा? तो अभी पुकार ही रहा था और फाइनली शिव जी जो है वहाँ पे आए हैं और शिव जी की तरफ से बड़े पोलाइट वे में जो है उसे समझाने की कोशिश जो है वो जारी है उनके थ्रू और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन जलंधर वही कहानी लेके यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आया है कि अब कोई त्रिदेव ऊपर नहीं होगा और बहुत आप लोगों के फैसले मान लिए और देवों के लिए जो है न्याय है आपके पास और अन्याय करते हैं आप दूसरों के ऊपर मतलब असुरों के ऊपर और ये चीज़ उन्हें सुना रहे हैं कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और आज के बाद कोई आपसे डरेगा नहीं और ना और आपका हुक्म मानेगा। क्योंकि वो इन्हें ख़त्म करना चाहता है और उसे लगता है कि वो ख़त्म कर लेगा। वो भी एक सुप्रीम पावर है। लेकिन नाम सुना हुआ था और सामना एक बार हो चुका था, ये दूसरी बार है लेकिन अब की बार जो है वो बड़ा डिफरेंट सिनेरियो नज़र आ रहा है। क्योंकि भई वार्निंग आ रही है, शिव जी उन्हें बार-बार रोक रहे हैं और मैंने नहीं देखा अभी तक कि शिव जी ने किसी को रोका हो ना कह के, मतलब इस वे में। तो वो कह भी रहे हैं तारीफ़न जो है पहले किसी और को जो है विष्णु जी ने कहा, तारीफ़ी अल्फ़ाज़ जो हैं वो बोले कि इसमें सामर्थ्य मौजूद है और ऊपर से शिव जी के अंश हैं। तो जो है क्या नाम है त्रिलोक अधापति जो है अधिपति जो है वो बन सकता है और वो रह सकता है और उसे सँभाल सकता है। तो अगर ये अपनी ये अकड़ और ये बेवकूफ़ी छोड़ दे, जो ये करने वाला है, तो वही शिव जी ने जो है दोहराया कि तुम्हें सामर्थ्य मौजूद है, तुम कर सकते हो। उन्होंने वार्निंग के थ्रू ये भी बताया कि तुम में वो एबिलिटी मौजूद है, वो कैलिबर है कि तुम कर सकते हो और सँभालो अपने आप को और होश के नाखून लो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। अब ये जो करने जा रहे हो वही उसके ऊपर वो एक-एक कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा है। ऑन अदर हैंड वृंदा जो है उनकी पत्नी जो है, उन्हें विजुअल एक किस्म का वो विष्णु जी की पूजा कर रही थी, उसमें लीन थी और एक हवा का झोंका जो है उन्हें टच किया और उन्हें महसूस हुआ है कि कुछ होने वाला है और उन्हें फ़ील हुआ है कि जलंधर जो है वो मुश्किल में है। वो दौड़ते हुए उनके पास आई हैं क्या नाम है शुक्राचार्य, तो वो उनको कह रही हैं कि जो है आपको वो को आगे से उन्हें ये बता रहे हैं कि सच का पता होते हुए भी तुम्हें और तुम मुझसे पूछ रही हो और तुम्हें इस चीज़ का आभास है मतलब तुम जो है फ्यूचर जान सकती हो, देख सकती हो, महसूस कर सकती हो, फिर भी मुझसे सवाल करने आई हो। तो वो गुस्से में भी सवाल कर रही है ना जिस तरह तो वो चीज़ भी देखने लायक है। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम उनकी वज़ह से परेशान हो और उसकी मोहब्बत में ये तुम ये कर रही हो और ऊँची आवाज़ में मेरे से बात की है, लेकिन जब उन्हें विजुअलाइज़ हुआ शुक्राचार्य जी को, उन्होंने विजुअलाइज़ किया उस चीज़ को, तो उन्हें पता चला कि ये तो वार करने वाला है उनके ऊपर।
बातचीत नहीं हो रही, आमना सामना नहीं हो रहा, ये तो उनके ऊपर वार करने लगा है। और ये सिचुएशन जो है वो एकदम घबरा गए और इस सिचुएशन को देखकर, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है कि ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं बीच में कह रहा था कि मतलब उस वक्त क्यों नहीं पहले हर चीज़ में विजुअल इनको आते थे, पता चल जाता था कि ये नहीं ये होगा। और शुक्राचार्य जी का भी मिशन यही था कि इनका विवाह करवा दिया जाए और उन्हें नहीं नहीं, उनको विजुअलाइज नहीं होता था इस विजुअल तरह। आते हैं ना नहीं उनको, नहीं, मतलब उनको बोध हो जाता है कि कुछ ऐसा उनको होने- सिर्फ एक आभास होता है, ये नहीं है कि उनको पता होता है कि ये एग्जैक्ट होने वाला है, बस उनको ये होता है कि कुछ होने वाला ये है। उन्हें वक्त से पहले पता चलता है। उन्होंने ये कहा शुक्राचार्य जी था, के पास वो दृष्टि मौजूद है। शुक्राचार्य जी के इनके पास पास है, ये वरिंदा की बात वरिंदा कर के रहा है, पास वरिंदा है। के पास वो वृंदा दृष्टि नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने कहा था वो कि एज अ ज्योतिष जिस तरह से होते हैं ना, हाँ, वो इस तरह से हैं। मतलब मतलब वक्त कि से उनको आभास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा सवाल था कि वक्त से पहले उन्हें पता चलता है। नहीं नहीं, उनको एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, उनको अभी भी वही आभास हुआ ना। नहीं, एग्जैक्ट ना पता चले, मतलब वक्त से पहले पता चले आपके साथ कुछ होने वाला है तो किसी को नहीं इशारे आ नहीं जाते नहीं नहीं हैं। नहीं, ये नहीं कि इशारे आ इसके साथ जाते हैं। कुछ हाँ। होने वाला है, उसको ये पता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इशारे आ जाते हैं ना, और अभी उनको पता है कि उनको स्थिति ये जो तो है नहीं वो पता था कि ये बुरा जो है इनकी अपनी वजह से होने वाला है और ये करने जा रहे हैं। वो तो ये वरिंदा को नहीं था पता। अब ये तो लेट हो चुकी है ना, मतलब जितना इन्हें विजुअल आया, जिस तरह उन्हें पता चला है, वटेवर जो भी उनको एक किस्म का आभास हुआ है कि कुछ गलत हो रहा है, या जो है उनके पति जो हैं जलंधर वो मुश्किल में है, और उसके बाद वो शुक्राचार्य जी के पास गई हैं। अब लेट हो चुकी हैं, अब तो वो कह लें कि एक फाइनल मोमेंट जो है वो हो चुका है। वो उन्हें वार्निंग दे चुके थे कि इसके बाद वार्निंग है, आगे नहीं आना, और ना कर रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं, उनका अंश है। लेकिन फाइनली वो चाहते हैं, शिव जी अभी भी यही हैं, और बाकी देव जो हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और देव ऋषि भी ये नोटिस कर रहे हैं, और देवी जो हैं वो काफ़ी परेशान लग रही हैं, क्योंकि मुंह मुंह बोले जो हैं भाई उनके, और वो जो है उनको भ्राता मानती हैं, तो उन्हें भी बुरा फील हो रहा है कि अब जो है ये आक्रमण कर रहे हैं शिव जी के ऊपर, और अब ये बचेंगे नहीं। और कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो अपनी माता को जो है लेके जा रहे थे, और वहाँ पे तूफान और बिजली चमक रही है, तो वो कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, और वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं फिल वक़्त के लिए। लेकिन गणेश जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तूफान जो है वो शिव जी जब गुस्से में होते हैं तो उनकी वजह से ये तूफान जो है वो आता है, और उन्हें भी नहीं पता कि असल रीज़न क्या है, कि जो है उनके सामने जलंधर खड़े हैं और वो उन्हें ललकार रहे हैं, और वो आगे जाना चाहते हैं, हर चीज़ का विनाश करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं, सिचुएशन जो है वो जलंधर के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल होगी। अभी भी मुझे लगता है उन्हें वार्निंग मिलेगी, मेबी, और उनका वाद नहीं होगा। लेट्स सी, देखते हैं। बिल्कुल जी। और वो जो है बहुत अकड़ और गरूर में है कि मैं सारा कुछ जो है वो ख़त्म कर दूंगा, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं ये नहीं मैं वो, मतलब कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। और वो आक्रमण करने चला गया ब्रह्मलोक पे, और के सोच रहा था कि शिव जी का अंश हूँ, शिवांश हूँ, और शिव का जो है वो अंत भी मैं ही बनूंगा, यही अंश जो है वो अंत बनेगा। तो ये मतलब कि वो बड़बड़ा रहा था अपने मुंह में ही। तो इतने में शिव जी सामने आ गए हैं, लेकिन शिव जी जो है इस पे हमला नहीं करना चाहते और इसको वार्निंग दे रहे हैं कि रुक जाओ और वापस चले जाओ। लेकिन जो है वो जलंधर आगे बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि शिव जी उसको अब दंड देंगे, क्योंकि अभी शिव जी जो है इसकी मृत्यु नहीं कर सकते, अभी इसको मार नहीं सकते, इसका अंत नहीं कर सकते जब तक अपना आदि शक्ति जो है उनकी सारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, और शिव शिव जी के साथ जो है वो पूर्ण शक्ति नहीं हो जाती, तो उसके बाद जो है वो इसका अंत कर सकते हैं। लेकिन अभी अंत नहीं कर सकते, मुझे लगता है अभी कोई दंड देंगे। फिल वक़्त वार्निंग दे रहे हैं उनको, लेकिन वो समझ नहीं रहा जलंधर, पर देखते हैं जी। बिल्कुल जी। शिव जी ने जलंधर से कहा है कि तुम्हें त्रिलोक का अधिपति जो है वो बना दिया गया है, और जो तुम्हें इख्तियार दिए गए हैं वो तुम्हारा हक बनता था। तुम्हें इंसाफ मिल चुका है, अब तुम उस मर्यादा का उल्लंघन ना करो। लेकिन जलंधर चाहता है कि ब्रह्मालोक पे भी वो हुकूमत करे, और कोई भी देव ना हो, कोई भी देवता ना हो जो उनसे जो कहे कि मेरी पूजा करो। मतलब कि वो समझता है कि और कोई होना ही नहीं चाहिए, कि तीनों लोगों का एक ही जो कह ले के बादशाह है, जो प्रिंस है, वो बनना चाहता है जलंधर।
जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब देखते हैं कि शिव जी ने जो चुनौती दी है, जो चेतावनी दी है, उसको तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब शिव जी इसके साथ क्या करते हैं ये देखते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।